वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है फरवरी माह के अधिकांश साथियों के जो सैलरी बिल है वो प्रोसेस हो चुके हैं, सैलरी जमा हो चुकी है। अब मार्च महीने से नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा और आगामी वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 के लिए जो भी कार्मिक जिनका भी बेसिक थोड़ा सा ज़्यादा है उनके इनकम टैक्स की कटौती है मार्च महीने से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि नियम भी है कि जो भी क्वार्टरली होती है 4 क्वार्टरली में उसी के अनुसार 25% है वो टैक्स कटौती हो जानी चाहिए। इससे दो तरह के लाभ होंगे। एक तो समय पे टैक्स कटौती हो जाएगी तो डीडीओ की भी कोई समस्या नहीं होगी। दूसरी, कार्मिक को भी एक साथ टैक्स जब कटवाएंगे या जैसे अभी शुरू नहीं करेंगे और आप नवंबर दिसंबर में टैक्स कटाएंगे तो बहुत ज़्यादा टैक्स एक साथ कटवाना पड़ेगा, जिससे आपकी सैलरी है वो काफ़ी प्रभावित हो जाएगी। तो इसके लिए अभी से आप अपने मूल वेतन को देख करके किस तरीके से अंदाज लगा सकते हैं कि आपका कितना मूल वेतन है, उसके अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष में कितना टैक्स बनेगा। आप मार्च से ही उसकी कटौती उसी हिसाब से शुरू कर दें ताकि आपको बाद में समस्या नहीं आए। तो मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे रहा हूँ। ये सारी जो जानकारी है वो आपकी सुविधा के लिए है। 100% गारंटेड नहीं है, लेकिन लगभग एक आपको अनुमान लग जाएगा। और कोशिश ये करें कि जैसे इस बार भी फरवरी माह के जो सैलरी बिल है उनमें कई तरह की समस्या आई है, जैसे एफएमएस पे सिस्टम शुरू हुआ, उसी तरह से मैं शुरू से हर बार कहता हूँ कि आप जनवरी या दिसंबर तक अपना जो भी टैक्स है वो पूरा कर लें। फरवरी के भरोसे नहीं रहें, क्योंकि फरवरी की सैलरी कई बार लेट आ जाती है, कई बार और समस्या होती है, तो उस समय आपको फिर हो सकता है चालान वगैरह से टैक्स कटवाना पड़े और एक साथ आपको पार भी पड़ेगा। तो कोशिश ये करें कि आप दिसंबर या जनवरी तक अपना जो भी टैक्स बन रहा है पूरे वित्तीय वर्ष का वो सैलरी से डिडक्ट करवा लें, ताकि फॉर्म नंबर 16 भी सही समय पे जनरेट हो जाए और उसके बाद में और भी तरह की कोई समस्या नहीं आए। आपका भी पूरे साल में अगर डिडक्शन होता रहेगा, जैसे 50,000 है, एक साथ आप 2-3 महीने में कटाएंगे तो 25,000 या 20,000 कटेगा, लेकिन अगर आप हर महीने 5-5,000 कटेंगे तो 10 महीने में आपकी 50,000 की जो कटौती है पूरी हो जाएगी। आपको ज़्यादा भार भी नहीं पड़ेगा और आराम से ये काम हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि ये अनुमानित है वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए। लगभग एक्सपेरिमेंटली है कि आपको ये इतना आपका मूल वेतन है उसके अनुसार कितना टैक्स बनेगा। अब इस पर जैसे आपको पता है कि अभी केंद्र सरकार द्वारा जो डीए की घोषणा कर दी गई है, 46% से डीए जो है 50% हो गया है। तो इस जो भी ये पीडीएफ दी हुई है या ये जो भी एक्सेल की सीट है, इसमें जो भी कैलकुलेशन की हुई है वो जैसे मार्च महीने से 50% डीए प्लस 10% एचआरए मान करके की गई है, और जुलाई से इसका जो भी जैसे मान लो एवरेज, हालांकि कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एवरेज 54% यानी 4% बढ़ोतरी के बाद में 54% की जो भी डीए की गणना है उसी के अनुसार ये कैलकुलेशन किया गया है। तो ये अनुमानित है और लगभग आपके जैसे 10% एचआरए प्लस 50% डीए और उसके बाद में जब जुलाई से 54% 54% डीए उसी के अनुसार कैलकुलेट किया गया। तो एक आपको एक अंदाज लग जाएगा कि आपके अभी जैसे पे लेवल कितना है, बेसिक पे कितना है, उसके अनुसार कितनी टैक्स बनेगा और उसके अनुसार ही आप अभी से कटौती शुरू करवा लें। जैसे मान लो अभी आपके जैसे 33,800 है L10 में है, या 34,800 है, 35,800 है, 36,900, 38,000, 39,100 और 40,000। तो यहाँ से जैसे मान लो 36,900 तक है तो आपके कोई टैक्स नहीं बनेगा। उसके बाद में जैसे 38,000 L10 है और तो उसके लिए आपको 16,650 टैक्स कटेगा। तो आप, हालांकि ये तो टैक्स कम ही है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो आप जैसे 2-2 हज़ार की कटौती है, मान लो अगर 8 महीने करा दें तो आपके 16,000 है, तो 8 महीने में या 9 महीने में इसकी कटौती पूरी हो जाएगी। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका टैक्स कब कंप्लीट हो गया। इसी तरह से जैसे 40,300 अगर आपका मूल वेतन है तो 32,490 है इसकी टैक्स बनेगा। इस तरह से मान लो अगर आपका मूल वेतन में जैसे मान लो ये 53,100 है यानी L13 में अगर है, तो हालांकि L13 से 12 से कोई फर्क नहीं, आपके मूल वेतन के अनुसार है, उसी के अनुसार डीओ और एचआरए की कैलकुलेशन होगी। तो अब ये है कि ये सिर्फ सैलरी पे है। अगर मान लो इसमें आपके कोई एरियर या एसीबी एरियर या आप अगर मान लो सरेंडर जो 15 दिन की है वो लेते हैं तो वो उसको एक्स्ट्रा मान लें। तो एवरेज जैसे 53,100 अगर आपका मूल वेतन है तो आपके 64,234 लगभग टैक्स बनेगा सिर्फ आप सैलरी के हिसाब से। अगर आपकी और कोई अन्य आय होती है तो उसके अनुसार टैक्स है उसको बढ़ दें, और कोशिश ये करें कि अगर मान लो एरियर वगैरह बनता है तो टैक्स की डिडक्शन उसी में से करवा दें ताकि आपकी सैलरी से अलग से टैक्स करवाना नहीं पड़े। इस तरीके से 54,700 अगर किसी का मूल वेतन है तो उनके 59,126 टैक्स बनेगा। उसी तरह से मान लो किसी की 61,500 अगर है मूल वेतन तो उनके 90,000 टैक्स बनेगा। इसी तरह से यहाँ से जैसे अलग अलग L11 है, मैं जैसे जो भी ये टैक्स है जैसे मान लो यहाँ से इस तरीके से ये दिया हुआ है, जैसे मान लो L11 में 37,800 है तो उसका टैक्स 12,574 बनेगा। उस तरह से मान लो अगर किसी का 50,000
टैक्स से 50,800 है तो उनके 53 रुपये टैक्स बनेगा। इस तरीके से अगर मान लो 59,500 रुपये है अगर किसी व्यक्ति का जो भी अगर मूल वेतन है तो उनके 84,000 टैक्स बनेगा। उसी तरीके से मान लो जैसे यहाँ से बेसिक की बात करें, मान लो किसी का बेसिक 67,000 है तो उसके 1,12,000 टैक्स बनेगा। तो आप जैसे मान लो किसका भी जितना भी टैक्स बन रहा है, अब जैसे मान लो यहाँ ये जो टैक्स बन रहा है, किसी का अगर 65,000 मूल वेतन है और तो उसके 1,04,000 टैक्स बन रहा है, तो आप कोशिश करें 10 या 11 किस्तों में, यानी जनवरी तक इसको पूरा कर लें। तो मान लो हर महीने आप 10,000 टैक्स कटाएंगे तो आपके 10 महीने में 1,00,000 रुपये की टैक्स की डिडक्शन हो जाएगी। उसके बाद में लास्ट जनवरी में आप 4,000 की कटा सकते हैं या आप 9,000 की टैक्स की डिडक्शन करवा लें। तो ये एक रफ आइडिया आपको हो जाएगा कि आपको मार्च महीने से कितना टैक्स कटाना है। आपका जो भी मूल वेतन है उसके अनुसार आप ये टेबल देख लें ताकि आपको आइडिया लग जाएगा मोटे तौर पे कि कितना टैक्स अनुमानित बनेगा। अब इसमें हो सकता है जो भी केंद्र सरकार द्वारा टैक्स रिजीम है उसमें भी कई बार चेंज होता है। हालांकि ये न्यू टैक्स रिजीम है जिसमें ये माना गया है कि सिर्फ 50,000 जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसके अलावा कोई छूट नहीं मिलेगी। अगर ओल्ड रिजीम अगर आप एडॉप्ट करते हैं तो फिर उसका मामला अलग होगा। ये जो अनुमानित जो टेबल बनाई हुई है ये टैक्स न्यू रिजीम के आधार पर है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि आपके अगर अगले वित्तीय वर्ष में 24-25 में आप मार्च महीने से टैक्स शुरू करवाना चाह रहे हैं तो आपका मूल वेतन जितना भी है, जैसे मान लो 50,800 मूल वेतन है तो संभावित 58,000 टैक्स बनेगा। उसको मान लो अगर 60,000 भी मान लो तो आप हर महीने में 6,000 टैक्स कटाएंगे तो आपके 10 महीने में टैक्स पूरा हो जाएगा। अगर थोड़ा सा कम कटाएंगे तो आपके 11 महीने में पूरा हो जाएगा। और कोशिश ये करें कि दिसंबर या जनवरी तक आप टैक्स है वो अपना कंप्लीट करवा लें ताकि फरवरी में आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आए। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी इनकम टैक्स से संबंधित कि आगामी वित्तीय वर्ष 24-25 में आपको अभी से मार्च महीने में कितना टैक्स कटाना है। ये पूरी पीडीएफ है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। और मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट जो वीडियो मैं बनाता हूँ उसमें जो भी पीडीएफ वगैरह काम में आती है लगभग वो सारी की सारी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर लेता हूँ ताकि आप कभी भी उसको देख सकें। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ जा करके आप क्लिक करके या आप सीधे ही टेलीग्राम में मेरे जो चैनल का नाम है SSEduTech सर्च करेंगे तो उसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, तो वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी करेगी। इसी तरह से इनकम टैक्स से संबंधित, पे मैनेजर से संबंधित, IFMS 3.0 से संबंधित, साला दर्पण से संबंधित या अन्य जो भी SNS से संबंधित कोई भी टॉपिक है उस पर प्रत्येक टॉपिक पर मैंने वीडियो बना रखे हैं। तो एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें। वीडियो अच्छा और उपयोगी लगे तो अधिक से अधिक साथियों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।